नमस्कार। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में संवैधानिक अधिकारों और जमीनी हकीकत के बीच जो एक बड़ी खाई है ना, उसे पाटने का काम करती है। इस संस्था का नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संस्थान। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका काम सीधे सीधे मानवाधिकारों की सेवा से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं। ये लाइन उस असल समस्या की जड़ पकड़ती है जिसके समाधान के लिए ये संस्था बनाई गई है। आगे हम इस संस्था की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये क्यों बनी, इसका मिशन क्या है, इसका काम करने का तरीका क्या है, और सबसे जरूरी बात, कोई भी इस बदलाव का हिस्सा आखिर कैसे बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इस संस्था को शुरू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसकी शुरुआत कैसे और किन हालात में हुई। ये बात सीधे इस संस्था को शुरू करने वालों के दिल से निकली है। ये दिखाती है कि कैसे आम लोगों की छोटी छोटी रोजमर्रा की परेशानियां ही इस बड़े काम की वजह बनी। जरा सोचिए, ये कितनी जानी पहचानी समस्या है। लोग अपनी शिकायत लेकर थाने जाते हैं पर उनकी कोई सुनवाई ही नहीं होती। या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर लोग थक जाते हैं और फाइलें हैं कि एक टेबल से दूसरी टेबल पर महीनों तक घूमती रहती हैं। और कई बार तो पेंशन, राशन या इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। बस इन्हीं सब वजहों से एक ज़रूरत महसूस हुई कि कोई तो हो जो इनकी मदद करे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संस्था इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है। उनका मिशन सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो उसे ज़मीन पर उतारते हैं। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। एक तरफ तो पीड़ितों को न्याय दिलाना और ज़रूरतमंदों की सीधे मदद करना, और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचाना और प्रशासन के साथ मिलकर गांव-गांव में जागरूकता फैलाना। तो ये मिशन असल में जमीन पर कैसे उतरता है, कौन कौन सी सर्विसेज ये लोग देते हैं, चलिए उनकी सेवाओं पर एक नजर डालते हैं। ये लिस्ट देखिए, मतलब इनका काम कितना फैला हुआ है। दिव्यांगों और बुजुर्गों की मदद से लेकर बच्चों की शिक्षा और कर्मचारियों के अधिकारों तक, ये समाज के हर जरूरतमंद तबके तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जो बात इन्हें शायद सबसे अलग बनाती है, वो है उनकी ये विशेष सेवा, फॉलोअप। मतलब वो सिर्फ समस्या को सही जगह तक पहुंचाकर छोड़ नहीं देते, बल्कि जब तक समाधान नहीं हो जाता, उस केस के साथ पूरी लगन से जुड़े रहते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा काम बिना एक अच्छे सिस्टम के तो हो नहीं सकता, राइट? तो चलिए देखते हैं कि इनका काम करने का तरीका क्या है, इनका प्रोसेस क्या है। इनका प्रोसेस बिल्कुल सीधा साधा और असरदार 4 स्टेप्स का है। कोई अपनी समस्या लेकर आता है, टीम उसकी जांच पड़ताल करती है, फिर उसे सही डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाता है, और फिर सबसे जरूरी स्टेप, समाधान होने तक उसका पीछा किया जाता है। और इस पूरे काम को संभालने के लिए एक प्रॉपर टीम स्ट्रक्चर है। ब्लॉक लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक हर जगह काम करने और जिम्मेदारी संभालने के लिए अलग अलग पद और मौके हैं। तो मान लीजिए कोई इस मिशन से जुड़ना चाहता है, वो इसका हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? यहां बात सिर्फ एक मेंबर बनने की नहीं है, बल्कि एक प्रतिनिधि बनने का मौका है। देखिए, यहां जुड़ने का मतलब सिर्फ एक आईडी कार्ड मिलना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। समाज में सम्मान मिलता है, सरकारी दफ्तरों में एक पहचान बनती है, और सबसे बड़ी बात, लोगों की मदद करने का अधिकार और अपनी खुद की टीम बनाने का अवसर भी मिलता है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि ये संस्था चलती कैसे है, पैसा कहां से आता है? बिल्कुल, किसी भी संस्था के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। तो आइए उनके इनकम सोर्स और खर्च को समझते हैं। तो यहां देखिए, सब कुछ कितना क्लियर है। एक तरफ है आय के स्रोत, जो पूरी तरह से कानूनी है, जैसे मेंबरशिप फीस और डोनेशन, और दूसरी तरफ बताया गया है कि ये पैसा खर्च कहां होता है। सीधे मिशन से जुड़े कामों में, जैसे समाज सेवा, जागरूकता कैंप और जरूरतमंदों की मदद। और पता है, इस पूरी कहानी में सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है? वो ये है कि इस संस्था की शुरुआत किसी बड़े ऑफिस या तामझाम से नहीं हुई। बस एक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और सेवा करने का जज्बा, बस इतना ही काफी था। ये दिखाता है कि बदलाव लाने के लिए संसाधनों से ज्यादा नीयत की जरूरत होती है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। अगर किसी के अंदर भी समाज में बदलाव लाने का, लोगों की आवाज बनने का और न्याय के लिए खड़े होने का जज्बा है, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? जवाब बिल्कुल साफ है, इस सफर में शामिल होना। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा संस्थान से जुड़ें। उनका सिद्धांत है, मानवता हमारी शक्ति, सेवा हमारा धर्म।
जिन लोगों को ये विचार अपने दिल के करीब लगता है वे स्क्रीन पर दी गई जानकारी से संपर्क कर सकते हैं।